किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4 5। आप 4 क्लास में पढ़ते हैं, ये 5 क्लास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ आपका मेज़बान सिफर नूर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम निकले हैं खरमंग के मज़ाफ़ाती गाँव को एक्सप्लोर करने, और आज अभी हम जा रहे हैं एक खूबसूरत गाँव को एक्सप्लोर करने खरमंग का, जो कि काफ़ी बुलंदी पे मौजूद है। 14,000 से 15,000 फीट की बुलंदी पे वाक़ है, और हिमालय के ये आखिरी गाँव तस्वुर किया जाता है। इस गांव का नाम शीला गांव है। तो दोस्तों, हमने आगे इस पहाड़ी के पीछे जाना है और आपको शीला गांव के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे और विलेज लाइफ भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जी दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है शीला गांव की तरफ है। ये रास्ते में खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं। गाड़ी कच्ची सड़क पे इस वक्त चल रही है। आपको कम्प्लीटली ऑफ रोड मिलेगा, और ये खूबसूरत बहता हुआ डाउन साइड पे आप नाला का नज़ारा कर सकते हैं। तकरीबन आधा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचते। जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सफ़र एडवेंचर से भरपूर होता जा रहा है। हमारा एडवेंचर सफ़र जारी है शीला गांव की तरफ। पहाड़ी इलाका है, ये आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बर्फपोश पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, नीचे आपको खूबसूरत बहता हुआ नाला क्या लुक देता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त सफ़र हमारा जारी है। इस तरह के जो पहाड़ी गाँव है, एडवेंचर लवर के लिए ये जन्नत से कम नहीं। ये देखिए नाजरीन, शीला गांव के एंट्रेंस में हम पहुंच चुके हैं। तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ है वो आप तक सही तरीके से पहुंच नहीं सकती है। ये देखिए, ये शीला गांव के खूबसूरत मनाजिर घर आपको नज़र आ रहे हैं। हम अभी यहाँ इस गांव के अंदर जाएंगे और आपको खूबसूरत मनाजिर हम दिखाएंगे। ज़रा इस तरफ देखिए नाजरीन, बेड़ों का एक बहुत बड़ा रेवड़ नज़र आ रहा है। यहाँ शीला गांव में ज़्यादातर लोग गलाबानी के पेशे से इनका ताल्लुक़ है, वाबस्ता हैं ये लोग के। यहाँ आप गौर से देखें, तकरीबन सारी बेड़ें यहाँ पे इनकी ऊन उतारी गई है, क्योंकि इनकी ऊन से आला क्वालिटी के कंबल और रज़ाइयाँ बनाते हैं। अमूमन पहाड़ी गांव में स्कूल मौजूद नहीं होते। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल शीला। ये आगे इमारत जो आपको नज़र आ रही है, इसी स्कूल की होगी। ये सामने एक देसी चक्की नज़र आ रही है। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। पहाड़ी गाँवों में अमूमन इलेक्ट्रिक मिल्स यानी बिजली से चलने वाली चक्कियाँ मौजूद नहीं होती। ये लोग पुरानी जो वाटर मिल्स यानी पानी से चलने वाली चक्कियाँ, उन पर इंहिसार करते हैं गंदम, जौ और मकई की पिसाई के लिए। ये एक पुरानी मिल्स है आबा व अजदाद की, जहाँ ये लोग गंदम, मकई और जौ की पिसाई करते हैं। ये पुल है नाजरीन शीला गांव की तरफ जाने के लिए। अभी हम रोड साइड पे मौजूद हैं, तो इस पुल के ज़रिए हम शीला गांव में जाते हैं और आपको एक्सप्लोर करेंगे, हम और आप, शीला गांव को। पहाड़ों में आपको खूबसूरती के अलावा यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर मिलता है, और इनको देख के ऐसा लगता है
कि ये एक अलग दुनिया है। ये देखें, यहाँ पे एक छोटा सा लकड़ी का पुल, ये ही एक अलग इनकी ट्रेडिशन है, अलग पहचान है। शहरों में तो सीमेंट के पुल होते हैं, लेकिन यहाँ लकड़ी इस्तेमाल होती है और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे लकड़ी की बनी हुई होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो पेशा है वो जानवरों से इनका ताल्लुक़ है। जानवर पालते हैं, जानवर रखते हैं ताकि इनसे इनका गुज़र बसर हो जाए। यहाँ पे बुलंदी है, ये जगह बुलंदी पे मौजूद है और याक यहाँ पे बकसरत पाए जाते हैं। अभी यहाँ मैं आपको एक याक दिखाऊंगा, यहाँ का लोकल है, बहुत ही ख़तरनाक जानवर होते हैं। मैं आपको याक दिखाता हूँ अभी। ये है शिला गाँव नाजरीन, जिसका हम तवातुर से ज़िक्र करते थे। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और आपको हम इस गाँव की खूबसूरती दिखा रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे हम दिखा रहे हैं। आप ख़ुद फैसला करें, ये गाँव कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों से लेके बहते पानी और इनका ऑर्गेनिक कल्चर, यूनिक कल्चर। तो दोस्तों, आप ख़ुद फैसला करें। अगर ये गाँव पसंद आई है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बता दें। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? असर। असहर। और आपका? जुनैद। जुनैद। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 4 5। आप 4 क्लास में पढ़ते हैं, ये 5 क्लास के। अभी कहाँ जा रहे हैं? बस घूमने के लिए। घूमने के लिए कोई ख़ास जगह है यहाँ पे? हम तो घूमने के लिए आपके गाँव आए हैं। आप घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? इधर है कोई ख़ास जगह? हाँ, ये ऊपर है, तो आप इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, झील भी है? झील है। क्या बात है, क्या बात है। दोनों दोस्त हैं? घूमने के लिए तो गया था, वापस आ रहा है। अच्छा, घूमने गए थे। 2 दोस्त हैं आप? दोनों दोस्त हैं? हाँ। अच्छा, चले ज़बरदस्त। गांव के अंदर पहुंच चुके हैं ये छोटे छोटे बच्चे शीला के। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? जाहिद। जाहिद। क्या कर रहे हो? हैं? चले, ये बात नहीं करना चाहते। ये देखें छोटे छोटे बच्चे। देखें शीला के खूबसूरत मकानात। हम गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे छोटी सी दुकान अशियाए खुर्दनोश और गोश्त दस्तयाब है। यहाँ गांव का इमाम बारगाह। ये देखिए, इस वक्त हम गांव के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये हम अंदरूनी मनाजिर दिखा रहे हैं गांव के। बिल्कुल घर मठ हाउस बने हुए और आगे घर वगैरह बिल्कुल करीब। कॉफ़ी कंजस्टेड गांव है, घर बिल्कुल करीब करीब बने हुए हैं। ये देखें, एक दूसरे से मोहब्बत, रवादारी का जज्बा अब भी यहाँ पे मौजूद है। जब हम यहाँ पे आए तो लोग जमा हो के हमें यहाँ पे, ये जो भाई आगे जा रहे हैं, गाइड दिया है ताकि हम पूरे गांव को एक्सप्लोर कर सकें। ये देखें, यहाँ पे भी डबल स्टोरीज़ बनी हुई है। नीचे मवेशी खाना और ऊपर लोग रहते हैं। ये देखें, मवेशी खाने इस तरह के बने हुए हों और पत्थर और गारे का, यहाँ पे घरों की तामीर में पत्थर और गारे का इस्तेमाल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खैरियत जो? आराम शाह से। हमें भी गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है। बाकी गर्मियों से जो ये बात ठंडी हवा का हमें सामना करना पड़ता है। जो ही हम उस पुल से आगे क्रॉस हुए थे, ठंडी हवा ने हमारा इस्तकबाल किया था, लेकिन यहाँ हम कंजस्टेड एरिया में आ गए हैं। ये देखें, कंजस्टेड एरिया, यहाँ पे हवा बंद हो गई है तो हमारी सांसें बहाल हो गई है, ठंड कम लगने लगा है। ये देखें, गांव के अंदरूनी मनाजिर हम आपको लम्हा ब लम्हा हम दिखा रहे हैं। जानवरों के गोबर को
ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सख्त सर्दियाँ होती हैं। काफ़ी बुलंदी पे है, 15,000 फीट की बुलंदी पे ये गांव वाक़ई है। ये देखें, जलाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त अभी से करते हैं। ये देखें, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ये जानवरों के गोबर को यहाँ पे सुखाया जा रहा है। ये देखिए, दीवार पे गोबर नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, हम आपको पूरा गांव एक्सप्लोर हम करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप इस शिला गांव को कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर कर सकें। पे छतों पे घास भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे माल मवेशियाँ रखते हैं, तो छत के ऊपर घास रखते हैं ताकि जानवर बआसानी ना खा सकें। और आपको मैं बताते चलूँ, ये हिमालयन रीजन का खरमंग डिस्ट्रिक्ट में लास्ट गांव है, सबसे आखिरी गांव। यहाँ इसके बाद कोई गांव मौजूद नहीं है इस पट्टी में। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ से आप अस्तौर जा सकते हैं, इस पहाड़ को आप क्रॉस करेंगे तो अस्तौर जा सकते हैं। लोग माजी में भी जाते आते रहे और अब भी ज़रूरत के वक्त लोग अस्तौर जाते हैं। ये इलाका पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ों में भी पहाड़ों के ऊपर घर बनाए जाते हैं। ये देखें, ये एक सबसे ऊंचा घर इस गांव का सबसे ऊंचा घर समझा जाता है। लगता भी यही है कि ये सबसे ऊंचा घर है। छोटी छोटी गलियां, चलने में भी दुश्वारी नहीं होती है, थकावट भी नहीं होती, क्योंकि हर मोड़ पे एक नया खूबसूरत मंज़र नज़ारा हमें नज़र आता है। तो इस वजह से हमारी जो क्यूरियोसिटी है वो और भी बढ़ जाती है। ये देखें, अभी अभी यहाँ पे गंदम की जो फसल है वो ग्रो कर रही है। ये आप हर तरफ गंदम के फसल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आलू की कम फसल बोई गई है। इसकी वजह ये बताया जाता है कि यहाँ पे पिछले साल आलू का जो रेट है वो बहुत कम हुआ था, तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पे गंदम की फसल लगाई है। गाँव का स्कूल है, मैंने आपको दरिया के दूसरी तरफ से दिखाया था। लगता है ये कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्कूल है। प्राइमरी तक यहाँ पे तालीम दी जाती हैं। ये देखिए नाज़रीन, बहुत से लोगों की तरफ से हमने सुना था कि शिला गांव बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आज तक यहाँ पे कोई मीडिया वाला या यूट्यूबर्स आके इस गांव की खूबसूरती को एक्सप्लोर नहीं किया था। तो हम आज ठान के इंटेंशन के साथ यहाँ पे आए थे ताकि इस गांव को हम एक्सप्लोर कर सकें। तो अभी हम काफ़ी बुलंदी पे जाना चाहते हैं ताकि जो फ़ज़ाई नज़ारे हैं वो भी हम आपको दिखा सकें। तो हमारा जो गाइड है वो काफ़ी आगे जा चुका है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए, पीछे खूबसूरत आपको शिला गांव के नज़ारे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये इस पहाड़ी के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर एक घर बना हुआ है। तो इस घर तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो इस सीढ़ी से होके जाता है। ये देखिए, यहाँ पे एक सीढ़ी है, वहाँ पे एक सीढ़ी है, फिर वहाँ से ऊपर रास्ता है। हम अब भी गांव के अंदर मौजूद हैं। ये हमारे टूर गाइड है। जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने गांव वाले से रिक्वेस्ट किया कि हमें कोई बंदा दे दे ताकि हम इस गांव का चक्कर लगा सके। तो ये बंदा हमें दे दिया है। तो इनके डायरेक्शन के मुताबिक हम घूम रहे हैं इस वक्त गांव में। ये देखें, गांव के नज़ारा आप कर सकते हैं। ये देखें, गांव के छत आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कालीनें बिछाई हो, मुख्तलिफ़ किस्म की मट्टी के छत है, मट्टी के घर है, लेकिन मकानात कच्चे हैं, रिश्ते पक्के हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 बकेट नज़र आ रही हैं। ये जो बकेट है यहाँ गांव में ज़्यादा इस्तेमाल होता है खेती बाड़ी के लिए, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन बकेट का इस्तेमाल होता है और ये ख़ास किस्म की लकड़ी से बनाई जाती हैं। ये देखिए, बहुत ही महारत के साथ इसको बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है? नाम क्या है आपका? गुलजार हुसैन। तो गुलजार हुसैन यहाँ शिला के रहने वाले हैं। तो गुलजार भाई ये बताएं, यहाँ पे कितनी आबादी है, कितने घराने हैं? घराने तारे में 70-75 है, आबादी तारे में 700 है। 700 आबादी है, घराने 70-75 है। तो इस शिला गाँव का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो हर मसला है ना, देहाती इलाका है। फिर भी जो सबसे मसाइल तो मसाइल ही है, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये तो रोड के है। रोड का है। पहले बुनियादी उसूल रोड होते हैं, हर अच्छा। चीज़ पे होते हैं। यहाँ नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। देखें, गुलजार भाई कहते हैं नेटवर्क का सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है, क्योंकि बिजली तो है लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, एक दूसरे से रब्ता करने के लिए कोई यहाँ पे नेटवर्क मौजूद नहीं है। यहाँ डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी स्कूल भी है। स्कूल भी है। तो सर्दियाँ यहाँ पे ज़्यादा सख्त होती होंगी, उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? बस उसके क्या करें, वहाँ से हीटिंग का आपको पता है, यहाँ पर कोई तरह फराहमी है अपना। अभी वहाँ इस कार्डो से इस वक्त बरोदा लाते हैं, बुरादा कर्दो से बुरादा यहाँ पे लाते हैं। तो किराई बरोदा लेने और किराई बराबर लगता तो है। यहाँ जंगलात नहीं है? जंगल है ना, आपको चाहिए इतना न होने के बराबर है ना होने के बराबर यहाँ पर इतना होते हुए आखिरी देसाई के दामन में है, अच्छा तो न होने के बराबर है। अच्छा, ये यहाँ से मैंने सुना है कि आगे से यहाँ इस साइड से देवसाई जाते हैं, अस्तौर साइड, तो कितना टाइम लगता है? यहाँ से अमूमन हम यहाँ के पैदल जाते हैं तो बड़ा पानी में या अगर सरपरा टाइप तक 4 घंटे में पहुँचता है। 4 घंटे में पहुँचते बाकी लोग अगर टूरिस्ट आते हैं और बाकी लोग 8-10 घंटे में पहुँचते हैं। अच्छा, आगे तक रोड है, उससे आगे नहीं है? जी आप गए हैं? जी जी। हिस्ट्री का ये है सर, सुनने में ये आया है कि हमारा जो शक्ल है वो तिब्बतियों से मिलता जुलता है ना। बिल्कुल। तो हम तिब्बत से माइग्रेट होकर इंडिया गए हैं। इंडिया में सत नाम का जगह है, वहाँ से फिर हिजरत करके 300-400 साल पहले की बात है। यहाँ पे क्योंकि सौद में पानी की किल्लत है ज़मीन खेतों के लिए ना, सही। तो यहाँ पे उसकी तलाश में इधर आए हैं। हमारा दादा वगैरह उन्होंने कसद ये किया है कि बकरा जो पेड़ बकरी का जो सौदाना उनका जो स्केट यहाँ पे वो लगाएगा, उधर हम डेरा लगाएंगे। तो यहाँ पे जाकर ना ये जंगल और घास बास ये वक्त के फील थे, तो यहाँ पे उन्होंने डेरा जमाया अपना। फिर इसका नाम शिला नहीं है, शिंगला है। शिंग मतलब लकड़ियों की टॉप, बल्ती जबान में लकड़ियों का टॉप। इसको फिर काट के शिला हो गया इसका नाम। अच्छा। जी, उस वक्त यहाँ पे काफ़ी जंगल मौजूद थे। नाज़रीन, आपको इंफॉर्मेशन देते चलूँ, यहाँ जो पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रही है, नाला नज़र आ रहा है, वहाँ से ईज़िली 4 घंटे में आप देवसाई पहुँच सकते हैं। यहाँ के जो बड़े हैं उनसे हमने बात की इस गांव के बारे में। तो शिला दरअसल शिंगला का बिगड़ी हुई हालत है। शिंगला का मतलब ये है लकड़ियों का ढेर। यहाँ पे बहुत सारे जंगलात हुआ करते थे, अभी नापीत हो चुके हैं। और दूसरी बात, जब यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद किया तो डोगरो जो राज के फ़ौज थे वो इसी रास्ते से भाग गए थे। तो यहाँ जो शिला में जो लोग रहते हैं वो इंडिया से आबाद, वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे आके यहाँ पे बसने लगे हैं। इस वक्त धूप ढल चुकी है, शाम के 6:30 हो गए हैं। अभी तक हम शिला गांव में मौजूद हैं। दोस्तों, आज का व्लॉग यहाँ पे हम अख्तिताम करना चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे दें। मिलते हैं एक और ख़ूबसूरत
ज़बरदस्त वीडियो के साथ, व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे दे। अल्लाह हाफिज़।